अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। कुछ सुनने और सुनाने से पहले नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। माँ बाप इंसानी जिंदगी में दरख्तों की तरह है। जिस तरह से एक बाग में दरख्तों से उसकी जो सजावट है वो हुआ करती है, जिस तरह से इंसान के घर की सजावट माँ बाप हुआ करती है। और जब तक ये दोनों दरख्त माँ और बाप घर में मौजूद रहते हैं, घर हरा भरा रहता है। और दोनों में से एक दरख्त गिर जाए, ये दोनों दरख्त गिर जाए तो फिर वो घर वीरान हो जाता है, उस घर की रौनक खत्म हो जाती है। इसी तरह से इंसान उसके पास कितना ही माल और दौलत हो, अगर उसका बाप उसके साथ ना हो तो फिर वो गरीब है। इंसान सेहतमंद हो, ताकतवर हो, उसका बाप उसके साथ ना हो तो वो बिल्कुल कमजोर है। इसके उलट ले लें, अपोजिट ले लें, अगर इंसान बिल्कुल ज़ईफ हो, कमजोर हो, लेकिन अगर उसके बाप का साया उसके साथ है तो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है। इंसान के पास माल और दौलत ना हो, बिल्कुल गरीब हो, लेकिन अगर उसके साथ उसके बाप का साया है तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की अजमत को बयान करते हुए फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह ताला ने इस आयत में पहले तो अपने बंदों को यह हुक्म दिया कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। वक़ज़ा रब्बुका, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो, किसी और की परस्तिश ना करो। अपनी इबादत और बंदगी का हुक्म देने के बाद में आगे अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि ihसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यानी अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के फौरन बाद माँ बाप का मर्तबा जिक्र करके बयान करके ये बता दिया कि माँ बाप का मर्तबा कितना बुलंद है। हदीस मुबारका है अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद उसने ये इस्तिगासा किया, ये अर्ज किया कि ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा माल मुझसे ले लेना चाहता है, मेरी दौलत मुझसे ले लेना चाहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाप को बुलाओ। जब उसके बाप को बुलाया गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा ये शिकायत करता है कि तुम उसका पूरा माल ले लेना चाहते हो, तो उसके बाप ने कहा कि इससे ये पूछो जो मैं इसका माल लेता हूँ वो खर्च कहाँ करता हूँ। अगर मैं इसका माल लेता हूँ तो उसकी खुफियों पर या फिर इसके कराबतदारों पर खर्च करता हूँ, रिश्तेदारों पर खर्च करता हूँ। उसके बाद में ये गुफ्तगू हो रही थी, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स बाप की शक्ल में आपके सामने बैठा है इसके दिल में कुछ अशार भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बूढ़े शख्स, ऐ बाप, तू वो अशार सुना दे जो तू अपने दिल में सजा के लाया है। उसके बाद बाप ने दर्द भरे अशार पढ़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अशार को सुनने के बाद में रोने लगे और उस लड़के का गिरबान पकड़ लिया और फरमाया कि तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। इस हदीस मुबारका से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के मर्तबे को बयान फरमाया। इंसान अगर इनकी खिदमत करता रहे तो बड़े मर्तबों का हामिल हो जाया करता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों उसकी जिंदगी से टल जाती है। बनी इसराइल के 3 शख्सों का वाकया बयान किया जाता है कि बनी इसराइल के 3 शख्स एक सफर पे निकले और सफर करते करते जब एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे और एक गार में उन्होंने आराम करने का इरादा किया, जैसे वो गार के अंदर पहुंचे गार का मुंह पत्थर के जरिए बंद हो गया और उन तीनों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ना आया। अब उसके बाद में जब उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और तीनों दोस्तों ने मशवरा ये किया कि हम अपनी जिंदगी में जितने भी नेक काम किए हैं
हम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने एक नेक काम के जरिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा अमरतना नुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने खिदमत की थी, अगर मेरा ये काम था तेरी खुशनुदी के लिए था तो ऐ अल्लाह पाक मेरे अमल के जरिए मेरी मुसीबत को मुझसे छुटकारा दिला दे। चुनांचे उन तीनों साथियों ने एक एक करके अपने अमाल के जरिए दुआएं की तो अल्लाह ताला ने उस मुसीबत में छुटकारा दे दिया। इंसान दुनिया में जो भी तरक्की करता है, जो मर्तबे हासिल करता है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की खिदमत का हाथ होता है, माँ बाप की दुआओं का हाथ होता है कि जिसके जरिए इंसान बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल कर लेता है, बड़े बड़े मर्तबे हासिल कर लेता है। एक नौजवान का वाकया बयान किया जाता है कि जब वो बचपन में था तो उसके बाप की आदत थी कि वो हर बातों से टोका करता था। अगर घर का बल्ब फ्री चल रहा तो टोक दिया कि बेटा ये बल्ब फ्री चल रहा बंद कर दो। इसी तरह से पानी की टोटी अगर फ्री चल रही तो बाप ने टोक दिया कि बेटा ये टोटी बंद कर दो, ये यूजलेस है, फ्री में चल रही। लेकिन उस लड़के को ये लगता था कि मेरा बाप फ्री में टोकता रहता है, मुझे टॉर्चर करता रहता है। दिन गुजरते रहे, जब वो लड़का ग्रेजुएट हो गया, तालीम हासिल कर गया, उसके बाद में जब एक वो बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया तो रास्ते में घर से निकलने के बाद में जो कंपनी का रास्ता था, रास्ते में वो ये ख्याल करते हुआ जा रहा था कि आज मैं बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा और कामयाब होते ही मैं उससे जो पहली सैलरी आएगी उस पहली सैलरी से मैं अपना अलग मकान लूंगा और वहां मैं बाप की जो खटखट है, जो बाप मुझे बाप पर टॉर्चर करता है, इससे मैं सुकून में रहूंगा। ये ख्याल करते करते वो उस कंपनी में पहुंच गया और पहुंचने के बाद में जो बैटिंग हॉल था जहां पे सारे इंटरव्यू देने वाले बैठे इंतजार कर रहे थे अपने नंबर का, ये वहां जाकर बैठ गया और अपने नंबर का इंतजार करने लगा। एक एक करके जो लोग इंटरव्यू देने आए थे वो जाते रहे। जब बिल्कुल आखिर में इसका नंबर आया तो इसने क्या देखा कि जिस हाल में ये बैठा है उसका पंखा फ्री चल रहा था। क्योंकि अभी से उठ के जाना था तो उसने ये ख्याल किया कि अब मैं चला जाऊंगा, ये पंखा फ्री चलता रहेगा, इसने पंखा बंद कर दिया। उसके बाद में जब ये जीने से गुजरा तो उसने जीने पे क्या देखा कि दो बल्ब जल रहे थे। इसने देखा कि एक बल्ब फ्री चल रहा है, एक बल्ब को बंद कर दिया। इसी तरह से जब ये आगे पहुंचा तो एक जगह पे जगह गिलास रखे थे जो बीच में थे, इसने जगह गिलास को साइड से रख दिया। आगे बढ़ा, दूसरा जीना चढ़ा तो जीने पे क्या देखा, दूसरा जीना क्रॉस करने के बाद जब पहली मंजिल में पहुंचा क्या देखा कि वहां कुर्सी बीच में रखी हुई है, इसने उस कुर्सी को भी साइड से कर दिया। इस तरह से जितनी चीजें बीच में आती नहीं ये उन्हें साइड से करता गया, एक जगह रखता चला गया। और आखिरकार जब ये इंटरव्यू देने के रूम में दाखिल हुआ तो साहब ने देखते ही कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, तुम पास हो गए, तुम्हें नौकरी मिल गई। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इंटरव्यू देने गए वो सारे के सारे फेल हो गए। इसे भी ये लग रहा था कि जितने लोग आए सब फेल कर दिए गए, मैं जब कमरे में दाखिल होऊंगा तो मेरे साथ यही सुलूक किया जाएगा और मुझसे भी यही कहा जाएगा कि तुम फेल हो गए। लेकिन जब ये कमरे में दाखिल हुआ और अपनी उम्मीद के खिलाफ जवाब सुनकर कि तुम कामयाब हो गए, तुम्हारी नौकरी लग गई, इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने कहा कि आपने तो मेरा इंटरव्यू नहीं लिया और कामयाब कैसे हो गया। तो उसके पलट जो कंपनी का मालिक था जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पलट के जवाब दिया कि हमने जो कमरे में अपनी कंपनी में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उनके जरिए हमने सारी एक्टिविटी को कैद किया है। हमने देखा कि जब तुम हॉल से निकले पंखा फ्री चल रहा था, तुमने उसे बंद कर दिया। इसी तरह से जो लाइट फालतू चल रही थी तुमने उसे बंद कर दिया। जगह गिलास जो एक जगह रखा था तुमने उसे साइड से कर दिया। कुर्सी जो बीच में रखी थी तुमने उसे साइड से कर दिया। हम देख रहे हैं कि तुमने इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, अगर हम तुम्हें अपनी कंपनी में रख ले तो तुम हमारी कंपनी का कितना ख्याल रखोगे। वो शख्स हैरान रह गया। वो अपने बाप की जिस रोक टोक की वजह से वो छुटकारा चाहना चाहता था, वो ये चाहता था कि कंपनी में नौकरी मिलने के बाद में पहली सैलरी मिलने के बाद में मैं अलग मकान ले लूंगा, मैं अपने बाप से अलग रहूंगा ताकि बाप की खटखट से सुकून हासिल कर सकूं। उसी बाप की खटखट ने उसे नौकरी दिला दी। क्योंकि बाप ने बचपन में उसे जरा जरा सी बात भी टोका था, ये सारा रोक टोक उसके जहन में बैठ गया और जब वो इंटरव्यू देने गया उसने वही सारी चीजें की जो उसके बाप से पहले टोकी थी। और बाप का टोकना यही उसे नौकरी दिला गया और उसे यकीन हो गया कि हाँ जो मेरे बाप मुझे टोका करते थे ये फालतू नहीं थे, जो आज मैं कामयाब हुआ हूँ मेरे बाप की टोका टाकी ही की वजह से। तो हमें भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारा बाप
अम्मा हमें टोकते हो किसी बात के लिए तो मुझसे ये ना देखे वो निगेटिव पॉइंट है, ये ना देखे कि वो हमारा बुरा सोचते हैं। यकीनन कहीं ना कहीं इसमें भलाई का पहलू छुपा होगा। हो सकता है अपनी उम्र कम होने की वजह से मुझे ना समझ पाए, लेकिन यकीन कामिल हमें होना चाहिए कि अगर हमारा बाप हमें टोक रहा है, अगर हमारी माँ की बात हमें टोक रही है, तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी बात छुपी होगी। अगर हमने इस बात को समझ लिया और माँ बाप की रोका टोकी को हमने अपने लिए बनाना जाना, बल्कि उस नसीहत पर अमल करते रहे, रोका टोकी को अपनी मंजिल का ज़रिया बनाते रहे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके उलट अगर हमने माँ बाप की नाफरमानी की तो उसके लिए बड़ा सख्त अज़ाब है। हदीस पाक का मफ़हूम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया, हलाक है वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स। 3 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन हलाक हो जाए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो जाए कि जो अपने माँ बाप दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। यानी कि कोई शख्स अपने माँ बाप दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके अगर जन्नत हासिल ना करे, यानी अपने माँ बाप को या फिर माँ या बाप को राजी ना कर पाए, तो ऐसा शख्स हलाक हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुआ फरमाई है। हमें इन तमाम तरह हदीस पर गौर करना चाहिए। ये जो वाक़यात आपके सामने पेश किए, हमें इनसे सबक लेना चाहिए और वालिदैन की अज़मत को समझना चाहिए, उनके मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए। अगर हमने उनके मकाम और मर्तबे को समझ लिया और उनकी नसीहतों पे अमल कर लिया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये हमारा बखूबी मुशाहदा है। हम और आप बखूबी मुशाहदा करते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप की नसीहत से फिरे हुए चलते हैं, जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, आप देखो उन्हें आवारा लोगों में शुमार किया जाता है। वो अपने दोस्तों में चाहे भले ये कहते हो कि हमारे घर पे बड़ी आराम है, हम चाहे रात के 12 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, हमें कोई टोकता नहीं है, तो बाजार में अभी ये लगता है कि हम बड़ी आराम में हैं, सुकून में हैं कि हम 12 बजे घर में दाखिल हों, 2 बजे दाखिल हों, हमसे कोई पूछने वाला नहीं। और अगर हम पूछ भी दे हमसे कोई कि अभी तक 2 बज गए रात के, तुम कहाँ थे, हम पलट के जवाब दे देते हैं। अभी वक्ती तौर पर भी जवानी के आलम में हमें ये लगता होगा कि हम सुकून से हैं, हमें ये आराम है कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन जब हम बड़े होंगे और जो हमारी बुरी आदतें जब बिल्कुल हमारे दिल में घर कर लेंगी और माशरे में हम बिगड़ जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, उस वक्त हमें एहसास होगा कि अगर हमारे घर में कोई नसीहत करने वाला था या फिर कोई नसीहत करता था, अगर हम उसकी नसीहत पे अमल कर लेते तो इंशाअल्लाह ताला हमें ये दिन नहीं देखना होता। और इसके खिलाफ वो औलाद कि जो अपने माँ बाप की नसीहत मानते हैं, उनकी कड़वाहट जो कड़ी बातें होती हैं वो नसीहत करते हैं, रोकते हैं, अगर वो उन पे अमल करते रहते हैं, बचपने के आलम से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक वो मुआशरे में इज्जत भरी जिंदगी गुजारते हैं। और जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उस वक्त लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखकर उनका अदब व एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो भी बातें अर्ज की हैं, इन तमाम तर बातों के अर्ज करने में जो भी खामियां गलतियां हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। हम सबों को अपने वालिदैन की अज़मत समझने, उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हम में से जिनके भी वालिदैन इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।